गुरुदेव, अक्सर दिल में ये प्रश्न आता है कि आपसे जैसे कुछ पूछते हैं या अपनी कोई प्रतिक्रिया व्यक्त करते हैं या किसी प्रकार का संशय आपके समक्ष रखते हैं तो ऐसा भाव होता है कि कहीं आपको हमारी ये बात बुरी ना लगे या आप किसी बात से नाराज़ ना हो, क्योंकि गुरुदेव हम आपको बहुत चाहते हैं, आप हमें बहुत अच्छे लगते हैं। आप चाहे हमें डांटते हैं लेकिन फिर भी आप हमें अच्छे लगते हैं। गुरुदेव, ऐसे में हम अपने आप को किस तरह से इस काबिल बना सकते हैं कि आपकी नज़रों में हम अच्छे बने रहें और हमसे कोई गलती ना हो? खुश रहिए, बड़ा मासूम सा प्रश्न है ये। और इसमें मेरी नज़रों में ना अच्छे बनना, तुम अच्छे बनना तो सबकी नज़रों में अच्छे रहोगे। मेरी नज़रों में अच्छे बनने की कोशिश करोगे तो कुछ कृत्य करोगे, और जो कृत्य करोगे वो कृत्य देयरफॉर होगा। मेरी नज़रों में अच्छा बनने के लिए आप कुछ कर रहे होंगे, अच्छे नहीं बन रहे होंगे। जो व्यक्ति अच्छा है, जो व्यक्ति सुखी है, ज़रूरी नहीं है वो सुखी दिखे भी, और जो दिख सुखी रहा है या दिख अच्छा रहा है अनिवार्य नहीं है कि वो अच्छा और सुखी हो भी। लेकिन जो अच्छा है वो दिखेगा भी अच्छा, जो सुखी होगा वो दिखेगा भी सुखी। तो हो जाइए, दिखिए मत, होइए। होने में बड़ा काम है, क्योंकि जब हम किसी को अपने तरफ आकर्षित करने के लिए कुछ कृत्य करते हैं तो उसके पीछे कोई ना कोई वजह होती है, और जब भी कोई वजह होती है तो वो नहीं होता जिसे होना होता है। और जिसे होना चाहिए अगर उसको होने के लिए निकले हैं तो फिर आपके पास कुछ भी नहीं होना चाहिए एक भाव के अलावा। बड़ी सूक्ष्म, बड़ी साधारण, बड़ी सरल बात, लेकिन ये कई बार हम ऐसी गलतियां करते हैं कि कुछ चीज़ों को संयोजित और प्रबंधित करने के चक्कर में हम उनको और बिखरा लेते हैं, क्योंकि फिर हम उस तरह की बातें करते हैं जो बातें अस्वाभाविक होती हैं। लेकिन अगर स्वभाव में हैं हम तो प्रभाव में नहीं हैं, और जो प्रभाव में नहीं है वो स्वभाव में होता है। और स्वभाव में रहने वाला आदमी कभी भी अभाव में नहीं होता, चाहे वो प्रेम हो, चाहे वो समृद्धि हो, चाहे वो कृपाएं हो, चाहे आशीर्वाद हो, चाहे कुछ भी हो। तो ये आप बस ध्यान रखें। मेरे लिए तो सभी, मैं कोई ऐसा मेरी नाराज़गी का कोई कारण ही नहीं है। मैं आपको बताऊं, मैं किसी वजह से, मेरी प्रसन्नता की भी कोई वजह नहीं है और मेरी नाराज़गी का भी कोई कारण नहीं। अच्छी बात तो ये है कि जो सच्चे सद्गुरु होते हैं ना वो नाराज़ होते हैं ना प्रसन्न होते हैं। आपकी कुछ बातों को देख करके उनको लगता है कि ये बच्चा हमारा गड्ढे में गिरने जा रहा है, अपनी तरफ से समझाने की कोशिश करते हैं, फिर भी कोई नहीं समझता तो वो साक्ष्य होकर उसको देखते हैं। कितना समझाया भगवान श्री कृष्ण ने, खड़े हो करके पूरा दिन तो उपदेश दिया। उनके घर तक गए, वहाँ जा करके सब बात की, थोड़ा बहुत प्रदर्शन भी किया, माया का प्रदर्शन भी किया, अपने विराट स्वरूपों को भी दिखाया, पर समझ में आती कहाँ है बात। हम तो अपने अनुभव की प्रक्रिया से गुजर कर ही किसी चीज़ को समझने का प्रयास करते हैं। साधारण व्यक्ति खुद अनुभव करके किसी चीज़ को करना चाहता है, बुद्धिमान वो है जो दूसरे के अनुभवों से सीखता है। और हम एक स्पेस दे करके अगर चलते हैं तो सारी चीज़ें बेहतर और ठीक होती जाती हैं। लेकिन अगर हम अतिक्रमित करते हैं, हर कर्म का एक दुष्कर्म पैदा होता है, कर्म की एक प्रतिक्रिया पैदा होती है। अगर आप किसी को उठाकर बैठना चाहते हैं तो आप अपने उठने की तैयारी कर लीजिए, क्योंकि कोई और भी ऐसा ही चाहेगा कि आप उठें तो वो बैठे। लेकिन अगर सबको बैठाने की बात करते हैं तो हर कोई आपको बैठाना चाहेगा, बस बात खत्म हो गई। तो जो लोग इस बात को समझ लेते हैं, उनके जीवन में एक सुख का, एक शांति का, उपलब्धियों का और समृद्धि का सूर्योदय होता है। जो नहीं समझते वो फिर कभी भी नहीं समझते, और कई बार जब समझते हैं तो फिर वो समझा ना समझा एक ही जैसा रह जाता है। खुश रहिए। आर्यं शरणं शुभमस्तु, संभव करणं हरमस्तु, देवं वर्णं कर्मस्तु, पापं चरणं परमस्तु, पापं धर्मं मर्मस्तु, तारं कर्मं कर्मस्तु, हृदयं बीजं धर्मस्तु, शोकं दुःखं हरमस्तु, शोकं दुःखं हरमस्तु। आर्यं शरणं शुभमस्तु, संभव करणं हरमस्तु, देवं वर्णं कर्मस्तु, पापं चरणं परमस्तु, पापं धर्मं मर्मस्तु, तारं कर्मं कर्मस्तु, हृदयं बीजं धर्मस्तु, शोकं दुःखं हरमस्तु।
शोकं दुःखं हरमस्तु पापं धर्मं मर्मस्तु तारं कर्मं कर्मस्तु हृदयं बीजं धर्मस्तु शोकं दुःखं हरमस्तु शोकं दुःखं हरमस्तु शोकं दुःखं हरमस्तु शोकं